अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करनी है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। अब इसके ना कुछ मेथड्स हैं कि इनके मेथड ना बारी बारी चेंज होते रहते हैं। पहले दो सवालों का रूल और लगेगा, अगले दो सवालों का रूल और लगेगा, फिर अगले जो दो सवाल होंगे उनका रूल और लगेगा। तो ये रूल आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। अब जो पहला रूल यह है कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन हो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप पीछे जाएं एक्सरसाइज 2.6 के बिल्कुल आगे, तो ये लिखा है simultaneous equations. A system of equations having a common solution is called a system of simultaneous equation. The set of all the ordered pair x y which satisfy the system equation is called the solution set of the system. तो ये पहला है solve a system of two equations in two variable. कि आप क्या करेंगे, दो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, इसमें दो वेरिएबल दिए होंगे, उसमें एक जो पार्ट है वो हम कर रहे हैं आज कि व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर, अगर एक इक्वेशन लीनियर हो और एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक, तो ये हमने पढ़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो बताना है, ठीक है बेटा। देख लें, इसका तरीका ये है कि आप पहले क्वेश्चन में से y की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी क्वेश्चन में पुट करेंगे, उसमें से x की वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू दोबारा आपने पहले में पुट करनी है, तो आपके पास x की वैल्यूज आ गई, ठीक है। समझ आ गई। चलें आप इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। उसके बाद दूसरी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस आ गया बेटा 2 है और कितनी माइनस 40। ठीक है जी। इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से आप कोई एक वैल्यू निकाल लें, दूसरी में जो है ना आप पुट कर लें। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये वाली है, ये वाली वैल्यू इक्वेशन क्या है, सेकंड है। तो आप इसमें से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब x को उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू निकल आएगी। ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन नंबर है 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इनको हमेशा ये पहले होगी वो दूसरी होगी, उसके बाद जितनों को हम नाम देंगे ना, वो 3 देंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे नाम देते रहेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है, दूसरी में पुट करना है। अब आपको कैसे पता कि हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, इक्वेशन 1 निकाली तो ही तो 2 में पुट करेंगे हम। इक्वेशन 1 को तो हमने पहले से ही सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब ये दूसरी में पुट करते जाएं बस। इक्वेशन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, उसके बाद माइनस 2y है, y की वैल्यू 5 माइनस एक्स है, उसके बाद है माइनस 14 इक्वल टू 0। इधर तक क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आप मल्टीप्लाई करा दें, तो जगह एक्स का स्क्वायर माइनस 2 5 का क्या हो जाएगा, माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस का 14 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये एक्स स्क्वायर, ये 14 और 10 कितने होते हैं जी बेटा, 2x, और उसके बाद हो जाएगा माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बना लें, क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x। वैसे इसका 12 टू द भी होता है, नहीं 12 टू द नहीं होगा क्योंकि वो नहीं आएगा, सही। 6 4 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, x कॉमन ले लें, x प्लस 6 बच जाएगा, माइनस 4 कॉमन ले लें, x प्लस 6 बच जाएगा इक्वल टू 0। ये आ रहा है, x माइनस x प्लस 6 ले लें, उसके बाद क्या ले लें बेटा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 ले लें, ठीक है बेटा। इधर तक समझ आ गई, ठीक है। सिर्फ आपने वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद भी आपने निकालनी है वैल्यूज अभी एक्स की और y जी।
इस इक्वेशन को रेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप फिर कर लीजिए। ये फिर इधर जो है ना जगह ज्यादा घेर लेगा। अब ये आप करते हैं x प्लस 6 इक्वल टू 0, और एक दफा आप कर लें बेटा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 6, हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। अभी आपके पास दो वैल्यूज आ गई x की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पुट करना है बारी बारी, क्योंकि अब हमें y की वैल्यू भी तो चाहिए ना, ठीक है। y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 6 इन, किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 14 3। इसको भी आपने किस में पुट करना है, 14 3 में पुट करना है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है, तो ये माइनस ये भी है, चलो मैं लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू 5 प्लस 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद है आगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 4 है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 क्या होता है, ठीक है 1 आ जाएगा। अब आपने जो आंसर लिखना है, ऑर्डर पेयर्स में आंसर लिखना है। अब पहला आंसर क्या आएगा आपका बेटा, ये देखिए, ये आंसर है आपका पहला ऑर्डर पेयर, x की वैल्यू माइनस 6 पुट की तो 11 आई। उसके बाद अगर आपने x की वैल्यू 4 पुट की तो क्या आ गई, 1। ये आपका आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान से है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका दूसरा पार्ट देख लें। लिख लें, ओके। लिख दें, हो जाए। आप लिखेंगे, मुझे नहीं लगता आप कोशिश करेंगे, करेंगे कोशिश। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, पहला और दूसरा दोनों एक ही तरीके से होंगे। तो दूसरा सवाल आप खुद कर लेंगे। तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर दूसरा क्वेश्चन आपको ना है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, कमेंट्स कर देंगे, तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। शर्त यह है कि कमेंट्स लाजमी आपने करना है, फिर आपका सवाल होगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मोबाइल होता ना तो हम सारे सवाल लिख देते कमेंट्स करके, आप सारे सवाल करवाते। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है। अब इस पे दूसरा मेथड होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 7 है, और ये हो गई पहली इक्वेशन हमारे पास। और दूसरी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन अभी इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि ये अब डिवीजन में है, डिवीजन में थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करा देंगे सबको, नीचे डिवीजन में एक्स वाई है ना, एक्स वाई से सबको मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हो जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाई 2 ओवर एक्स माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई 5 ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा एक्स एक्स से कैंसिल, तो बच जाएगा 2y माइनस वाई वाई से कैंसिल, 5x बच जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2xy, ठीक है। या तो आप 2xy को इधर ले आए, या इसी को क्वेश्चन नंबर 3 बना लें।
जरूरत पड़ गई तो आप 2xy को जो ले आए, ना पड़े तो उसको रहने दें। तो मैं वैसे कर देता हूँ 2y माइनस 5x इज माइनस 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इक्वेशन आपके पास 3 है। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर क्या है, 3 हो गई। अब इक्वेशन अब 3 को और 2 को सॉल्व करना है, 1 को और 3 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 का काम अब हमारे पास खत्म हो गया। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लेनी है और इसमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। किसकी वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उन्होंने रूल के मुताबिक कहा है कि आपने पहले y की निकालनी है, तो आप जिसकी मर्जी निकाल लें। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 में पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, माइनस उधर ले गया तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अरेंज करके भी मैंने लिख दिया x माइनस 7। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी आपके पास, तीसरी हो गई और चौथी हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशंस बारी बारी निकलती आएंगी। अब आगे क्या करना है, आपने पुट करना है इसको किसमें, ठीक है, पुट y is equal to x minus 7 in 3 में पुट करा दें। तीसरी क्वेश्चन ये है 2y माइनस 5x उसके बाद है माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। तो ये कहते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 5x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 y इक्वल टू 0। एक्स की जगह सॉरी y की जगह लिखना है, एक्स वैसे आ जाएगा, y की वैल्यू है एक्स माइनस 7। ठीक है, ये आ गया। अब ये आ जाएगा 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा माइनस 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 माइनस 5x हो जाएगा। 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 का क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन गई। ठीक है, इधर भी बनी थी। अब ये माइनस 2x स्क्वायर लादा लिख दें x वाली वैल्यू से, 5x में से 2x चले जाएं कितने बचेंगे, और 14 प्लस का है ये माइनस का है, ये तो कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। इसमें तो आप पेयर निकालना और ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, आप कॉमन ले लेंगे इसमें से माइनस माइनस एक्स कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा एक्स माइनस सॉरी 2 2 2 दोनों में नहीं है ना तो इसलिए 2 नहीं आएगा। काम हाँ 2 आएगा, इधर 2 आएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। उसके बाद ये आप 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दें और 2x इज इक्वल टू माइनस 3 कर दें और x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, बारी बारी पुट करना है कौन सी इक्वेशन में, वो जो इक्वेशन नंबर 4 आई हुई है। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 4, इसको आपने क्या करना है पुट इन 4 करना है, पुट इन 4 ये आगे मुझे बताएंगे। इधर इधर बस, फिर तो ये बहुत छोटा हो गया। चलें ये देखें, आपने क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, किसमें सॉरी 4 में करना, पुट इन 4 तो क्या हो जाएगा 4 इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 7 ये आ रहा है।
तो y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा, इसको भी आप पुट कर दें, ये पुट आप जो है ना उधर कर दें, ये क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू -3/2 इन 4। 4 इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x माइनस 7 और y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2 -7। तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर बचेगा -3 -2 7 14, तो ये हो जाएगा -17 डिवाइडेड बाय 2। ये y की वैल्यू होगी। अब आपके ऑर्डर पेयर कौन कौन से बनेंगे, x की वैल्यू 0 पुट की तो y क्या आया, 7 आया। तो सॉल्यूशन सेट लिख लें, 0 और -7, उसके बाद आ जाएगा -3/2 और ये -17 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये 2 सवाल आपके मुकम्मल हुए। ठीक है, तो ये करें, उसके बाद देखते हैं।